सो हेलो मैथ्स गैंग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ और सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी चल रही होगी, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक के सारे चैप्टर्स खत्म कर लिए हैं और आप सभी ने उसको अच्छी तरीके से घोल करके पी लिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने पानी में घोल के पिया है या फिर दूध में घोल के पिया है, या फिर कुछ बच्चे तो कॉफ़ी में पीते होंगे, वो सब भी बताओ। ठीक है, आज हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही इसको फील्डिंग सेट कर दे। ठीक है, लेकिन आपको पूरे मन से पढ़ना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बच्चों का दिमाग खराब कर देता है। उन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री जिंदगी में कभी समझ ही नहीं आती, लेकिन आपको यहाँ पर मन लगा कर देखना है मेरे साथ और देखिएगा किस तरीके से, कितनी आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और कितनी आसान तरीके से आप इसको आराम से कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर बार थोड़ी देर बताऊंगा क्या करना है। कॉपी पेन उठाओ, टेबल पे बैठ जाओ और आओ मेरे साथ शुरू करते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। तो हर बार की तरीके से जैसे हम हर क्लास में बताते हैं कि उस चैप्टर का वैल्यू क्या है, उस चैप्टर को आखिर कहाँ पे यूज होने वाला है। तो ये जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, ये बड़ी बड़ी जगह पर ब्रिजेस बन रहे होते हैं, है ना। कहीं पर काइट उड़ रही है तो कितनी ऊंचाई पर काइट है, एंगल पता करना हो। ठीक है, पर्टिकुलर हमारे पास साइड दे रखी हो तो एंगल पता करना हो, एंगल दे रखी हो साइड पता करनी हो, तो इन सब का जो कोरिलेशन है ना एक तरीके से ट्रायंगल के साथ है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगन मतलब तीन साइड वाली सारी मेट्री हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ट्रायंगल चैप्टर हमने पढ़ लिया है, हमें अच्छी तरीके से ट्रायंगल चैप्टर के बारे में आता है। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छी तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो खत्म करना ही शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सर कहानी सुना दीजिए बस। अब कहानी ऐसी होती है कि एक बच्चा होता है, आराम से क्लास में सो रहा है, वो बढ़िया सी नींद आ रही है, सपनों में किसी को देख रहा है, वो खुश हो रहा है। फिर क्या होता है, सर देखते हैं उसको, अचानक चौक मारते हैं और बोलते हैं ध्यान कहाँ है तुम्हारा, हाँ सो रहे हो यहाँ पर क्लास में। वो बच्चा बोलता है कि हाँ सर। तो फिर वो टीचर उस बच्चे को ले जाकर के बोर्ड के सामने खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारे पास एंगल दे रखा है, ये हाइट दे रखी है और ये सरफेस दे रखा है। अब तुम बताओ कि कितनी हाइट हो जाएगी बिल्डिंग की। अब सब बच्चे सोच रहे थे कि ये बच्चा तो सो रहा था, इसको नहीं आता होगा। वो बच्चा खड़े हुए तुरंत बोलता है सर जितना भी एंगल का tan थीटा लगा लो और परछाई से मल्टीप्लाई कर दो, हाइट निकल आएगी। पूरी क्लास में सन्नाटा, ऑकवर्ड साइलेंस है और टीचर भी शॉक, अरे बेटा इसको कैसे आता है। तो फिर भौकाल में बच्चा बोलता है वर्ड वाऊ वाऊ करके ना, बीच बस्ती पीछे कैसे आता है, कहता सर मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुका हूँ और मुझे ट्रिग्नोमेट्री आती है, जिसको नहीं आती आप उससे क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो उसका ऑरा क्या हो जाता है, प्लस इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि सब क्लास के सामने टीचर ने पूछा और उसने अटैक से आंसर कर दिया। और क्योंकि वो सो भी रहा था, सब सोच रहे थे कि इसकी तो गया आज, इसकी फील्डिंग तो सेट है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में इसका ऑरा प्लस इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ सकते हो आराम से कि कहां पर ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज हुई, और इसके हिसाब से आप समझ लोगे कि ऑरा प्लस करना है तो ट्रिग्नोमेट्री आनी कंपलसरी है। तो आज हम ना ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को, उनके एंगल्स को इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम क्या कर रहे हो, हम ही एक ट्रिग्नोमेट्री के भगवान हो। ठीक, तो और देखते हैं मन लगा करके और इसको उड़ा उड़ा के फिनिश करते हैं। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं मेरे साथ। आगे बढ़ने से पहले एक थॉट हो जाए क्या, आज का जो पॉजिटिव एक्शन होगा कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग, और क्या होगा भाई साहब, पेन तो लिया ही नहीं था मैंने, देख रहे हो एक्साइटमेंट इतना है पढ़ाने की कि पेन ही लेना भूल जाते हैं। ठीक है, योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट इन सक्सेस। सिंपल सी बात है, अगर आपका पॉजिटिव थिंकिंग होगी, पॉजिटिव एक्शन करोगे और उसी के साथ क्या होगा, साथ साथ क्या होगा, पॉजिटिव थिंकिंग भी होगी, तो उस केस में क्या होगा, रिजल्ट पक्का है। लगे रहो एकदम सही डायरेक्शन में, पॉजिटिव तरीके से, मुझसे हो जाएगा, ये मत बोलना है यार मुझसे नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं बोलना है, बोलना हाँ नहीं हो रहा है लेकिन मैं करके दिखा दूंगा, आराम से हो जाएगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़े। तो हम बेसिकली यहाँ पर पढ़ने के हवाले हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ेंगे, एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री कैसे होती है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं, वही घिसा पीटा था पाइथागोरस वाले भैया, रेशियोज पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और ट्रेबल पढ़ रहे होंगे जहाँ पर एंगल्स की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम हर एक चीज को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे होंगे। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का टॉपिक, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री नाम से देखो, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसी में गोला 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 गोल गोल रानी कितना इतना पानी, इसी में करते आते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर तोड़ दो इसको तो पार्ट्स में, ट्रिगोनो अलग प्लस मेट्री अलग। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट और ट्रिग्नोमेट्री का 3 साइड्स, 3 साइड्स है ना। अब यहीं पर जो है ना, हम यहाँ पर पहली बात तो सारा राइट एंगल में खेल रहे होंगे,
हर एक चीज़ यहाँ पर राइट एंगल होगी, राइट एंगल के कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। तो राइट एंगल इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ही नहीं होगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड किस पे है? राइट एंगल पे है, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर हम किसका मेजरमेंट कर रहे हैं? तीन साइड्स का मेजर कर रहे होते हैं। एंगल दे रखा हो तब भी कुछ निकाल लेंगे किसी न किसी हेल्प से, इधर से उधर, इधर से उधर, कहीं ना कहीं हम करते चले जा रहे होंगे और हमारा आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो जिसको नहीं आता राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल खतरनाक बन गया है, ये ट्रायंगल है। ध्यान से देखो, ये होता है बेस, और बेस और परपेंडिकुलर बीच में 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये तो आपस में इंटरचेंज होता है, बेस और परपेंडिकुलर आपस चेंज होता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला जो भी साइड आएगा दैट इज हाइपोटेन्यूज, और यही अपना खतरनाक गेम खेलता है सारा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ही कंफ्यूज कर सकता है। बाकी इनमें क्या होता है कि आपस में एक दूसरे क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना। ये इसके इधर है ना, अभी मैं कराऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा कैसे। आगे बढ़े। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल नोटेशन एंड साइड्स, है ना, तो ये तो मैं अभी करा चुका हूँ। और फिर देखो जरा ध्यान से, तो नोटेशन अभी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर कैसे कैसे कर रहे होते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अब मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। राइट एंगल राइट ट्रायंगल से फॉर एग्जांपल ये दे रखा था। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये तो मैंने दे रखा है। अब एक चीज़ समझना ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी है? एंगल बी की वैल्यू 90 है क्या? पहली चीज़ ध्यान समझो। दूसरा क्या है? एंगल ए और एंगल सी, इसकी वैल्यू कितनी? 90 हो जाएगी क्या? क्योंकि सबका सम कितना होता है? सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना? वो होता है 90 डिग्री के बराबर, है ना। तो अगर एक 90 हो गया तो 180 से माइनस करेंगे, इन दोनों का सम भी 90 आ रहा होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे? ये हमेशा क्या हो जाएगा? अक्यूट अक्यूट होंगे, अक्यूट एंगल्स होंगे ए और सी, ये भी अक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि दोनों अक्यूट होंगे। अगर एक 90 हो गया तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो राइट एंगल हो जाए, अदरवाइज 180 हो जाएगा, दो ही साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, एंगल ऐसा जरूरी, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। कंपल्सरी नहीं है, और एक्चुअल में हो भी नहीं सकता। In reality, it is not possible. It is not possible in right angle triangle. ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों बराबर आ जाए। ठीक है, हो भी सकता है एक्चुअल में, लेकिन इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 90। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए, है ना। ये हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हमेशा हो जाए। ठीक है, तो ये नहीं लिखना। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या? अब मैं आगे बढ़ूँ। अब देखो, साइन कॉस और टैन को डिफाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास पहले तो ये बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। अब इसको शॉर्ट में लिखिए, हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? तो लिख देता हूं मैं सारे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट और साइन का कॉसेकेंट, इसका होता है सीकेंट, और टेंजेंट का होता है कॉटजेंट। ये हमारे क्या होते हैं? ये चारों या छः के छः ये हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फंक्शंस या रेशियोज। ठीक है, तो इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या चीज़ें होती हैं कि साइन जो होता है, जो साइन होता है वो 1/cos के बराबर आता है, मतलब एक दूसरे के उल्टा होते हैं, 1/cos के बराबर आता है। ठीक, इसका मतलब है कॉसेक क्या होगा? 1/sin के बराबर आ जाएगा। अब जो चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ना वो आपको याद ही रखनी है। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट कॉस, कॉस का उल्टा सेक होता है,
तो 1/sec लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी sec का क्या हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से tan बराबर क्या होता है, 1/cot होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी cot इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/tan हो जाएगा क्या। ठीक, तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक, अब एक चीज़ लॉजिक याद दिलाता हूँ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, इसका मतलब आपको याद रखना है कौन किसका उल्टा होता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में आपको ये चीज़ रखनी पड़ेगी। ठीक है, साइन और कॉसेक उल्टा, वैसे यहां पर कॉस और सेक उल्टा, और वैसे यहां पर भी टैन और कॉट उल्टा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना ही है कि दूसरे एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक, कुछ चीजें और बता देता हूं, आगे है क्या जगह, हाँ यहां पर बता देता हूं। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये है। ठीक, यहाँ पे 90 होगा। जो साइन होता है, अब ये याद रखना पड़ेगा आपको, साइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, कॉस लिख देता हूँ यहाँ पर और टैन लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक, ये क्या होता है, अब इसी का उल्टा लिख दूंगा मैं यहाँ पर, कॉसेक, सेक और कॉट। क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। साइन थीटा होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेन्यूज वाली साइड को रेशियो के फॉर्म में लिख दूं, जैसे फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होती है साइन की वैल्यू। साइन एक्चुअल में क्या होता है, साइन इज द रेशियो ऑफ व्हाट, साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर साइन का p अपॉन h होता है परपेंडिकुलर, लिख देता हूं यहां पर परपेंडिकुलर, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर, और यहां पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मेरे साथ आप लोग नोट लिखते चलना, परपेंडिकुलर। ठीक, कॉस क्या होता है, तो कॉस का ध्यान रखना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। भाई उल्टा है तो उल्टा ही लिख देंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। डन। अब देखो नेक्स्ट देख लो टैन का। अब टैन में क्या होता है कि परपेंडिकुलर और बेस होता है खाली, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। वैसे यहां पर भी अब उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होता है क्या। ठीक है, तो आपको ये चीजें ना, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जो मैं इधर लिखवा रहा हूं वो तो याद करना पड़ेगा, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक, अब ये चीज ध्यान से देखना, अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड कर देता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस, ये तो याद रखना ही है। अब मैं कुछ और भी आपको दिखा रहा हूँ चीजें, साइन अपॉन में कॉस कर देता हूँ यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा p अपॉन, शॉर्टकट लिखता हूँ p अपॉन h, और यहाँ हो जाएगा b अपॉन में h, तो ये h और h कट जाएगा, तो क्या बचेगा, p अपॉन b बचेगा। अच्छा ये क्या होता है p अपॉन b, तो p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टैन होता है। एक मिनट, ये क्या होता है, टैन होता है। तो इससे समझ में आ गया हमें कि टैन का कैसे फॉर्मूला बनता है, साइन अपॉन कॉस बन के क्या बन जाएगा, ये टैन बन जाता है। ये समझ में आ गया। दूसरा देखो जरा ध्यान से, अब मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा करने का मतलब क्या, टैन का कॉट लिख दूं, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ साइन अपॉन कॉस था, उल्टा पलट जाएगा तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, तो ये बन गया। ठीक है, तो आपको ना ये रिजल्ट्स याद रखने हमेशा, क्योंकि इन्हीं की बेसिस सब कुछ चलने वाला है, हर एक चीज चलने वाली है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा इसको आपको। ठीक, कुछ चीज़ और बताऊं, चलो तो पहले पाइथागोरस थ्योरम बातें बताऊंगा, थोड़ा और चीजें मैं बता देता हूं आपको।
अब इसको याद रखने की ट्रिक होगी क्या कि जो इधर लिखा हुआ है सर हर एक चीज़ तो याद नहीं कर सकते, है ना। तो याद रखने की ट्रिक क्या है, चलो आगे करा लेता हूँ। ऐसे याद रख लो, ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हो आप लोग। ये क्या है, इसको याद रखने की ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ट्रिक है याद रखने कैसे, ये जो पहली लाइन होती है, ये जो पहली लाइन है अपनी, ये है साइन की, ये कॉस की है और ये टैन की है। और जब मैं उल्टा चलूंगा तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक, और यहाँ पे हो जाएगा कॉट। ठीक, अब देखना मैं कैसे निकाल रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं साइन निकाल रहा हूँ तो साइन क्या होता है, साइन बराबर P अपॉन H, है ना। अगर मैं कॉसेक देखूंगा, कॉसेक का मतलब क्या है, कॉसेक का मतलब H अपॉन P, उल्टा H अपॉन P। देखो ऐसे बन गया क्या, ठीक। उसी तरीके से मैं कॉस निकालूंगा तो कॉस बराबर B अपॉन H। तो ध्यान से देखो जरा, ध्यान से, B अपॉन H। अगर मैं क्या करूंगा, सेक निकालूंगा तो सेक को नीचे से ऊपर लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, H अपॉन B हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से टैन का निकालूंगा तो टैन क्या होता है, P अपॉन B हो जाएगा। तो अगर मैं कॉट निकालूं तो कैसे निकालूंगा, कॉट उल्टा कर दूंगा मैं तो B अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका कैसे, इसको याद रखने का तरीका मैं लिख देता हूं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हरा भरा, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हो, मैं कोई खरा गंदे वाले ट्रिक नहीं बता रहा, बहुत इजी ट्रिक है, ऐसे याद रखो। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में मैंने देखे बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाई के नाम पे कुछ भी करा रहे हैं। ठीक है, तो बीडी वगैरह से कुछ तो पता होगा आपको। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कराना है, नॉर्मल से आप लोग याद रखो कि आप पढ़ाई करने आ रहे हो, आप एक सिंसियर बच्चे हो, राइट। उल्टा पुल्टा आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये याद कर लोगे। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम में पता होती है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम इसके फॉर्म में लगाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल ये दे रखा है। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम में ए हो गया या बी हो गया या सी हो गया। हमें एक चीज़ पता है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर एडिशन, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसे ले सकते हैं क्या। ठीक है, तो यही चीज़ एक्चुअली में देखो, ध्यान से देखो, ये क्या रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है। ये क्या चीज़ दे रखा है हमारे पास, ए बी हमारे पास दे रखा है परपेंडिकुलर। और यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से आती है पहले से ही। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत इस पर नहीं करने वाले। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ आपको क्या करना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद भी रखना है। पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्योंकि आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर पाओ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम पाइथागोरस थ्योरम मेथड तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है 3 4 5, है ना, 3 4 5 हो गया। जब भी आप क्या करोगे, ट्रायंगल बनाओगे तो सबसे बड़ी साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, बाकी ये 3 और 4, तो हम जो ट्रायंगल ये वेरीफाई हो जाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हो। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, अगर मैं उसको ये वैल्यू पुट करूँ, सॉल्व करूँ, तो एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर देंगी। और क्या होती है, 5 12 13। ठीक है, और क्या होती है, 7 24 25। ये थोड़ा थोड़ा आप लोग याद रख लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए अच्छा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट 8 15 17। ठीक है, ये भी होती है 9 40 41। उसके बाद 11 60 61। ठीक है, इस तरीके से 12 35 37। और यहाँ पर 13 84। इतनी आपको फिलहाल याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको खाली यहाँ तक याद रखनी है, ये पार्ट इतना जरूरी याद रख लो ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए बहुत अच्छी तरीके से हो पाए। अब ये कैसे बनती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ध्यान रखो, जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना पाइथागोरस थ्योरम, वो एच स्क्वायर हाई बी बी के फॉर्म में।
तो मैं एक में आपको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ कि ऐसे कैसे बनती है। तो मैं कोई भी साइड जैसे फॉर एग्जाम्पल 8, 15 और 17 ले रहा हूँ, तो हमें पता है कि ये सबसे बड़ी साइड होगी तो एच होगा। अब इन दोनों में से कोई भी एच और बी, पी और बी कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं एच के लिए कितना 17 पुट करता हूँ, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू। अब बी के लिए चाहे 15 ले लूँ चाहे 8 ले लूँ, तो मैं कह रहा हूँ 15 ले लिया मैंने, प्लस पी की वैल्यू 8 ले लिया मैंने, 289 राइट। यहाँ पे हो जाएगा 225 प्लस 64। ध्यान से देखो, जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ 289 आ रहा है और यहाँ पे भी 289 आ रहा है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से क्या हो रहा है, दोनों साइड बैलेंस आ रही है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट डायरेक्टली याद रखना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है और कुछ नहीं है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट दे रखा है गिवन, क्या दे रखा है, गिवन tan की वैल्यू दे रखी है, tan a इज इक्वल टू 4/3। तो बोल रहा है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। जब भी दिया जाए तो जो दे रखा है उसको यूज कर लो। ये tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना, फॉर्मूला जो भी पढ़ाया था, इसके साथ ये परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। सॉल्व कर दूंगा यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर 4 और ये 3 है, और अभी मैंने बताया था ये कितना होगा, 5 आएगा। नहीं आता तो मैं सिखा दे रहा हूँ कैसे करेंगे। ये ए हो गया, या बी हो गया, सी हो गया, तो हमें पता है कि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मैं एक बार करा रहा हूँ, मैं बार बार यहाँ पर आपको निकाल के दिखाऊंगा। मैं बोलूँगा पाइथागोरस थ्योरम से आया हुआ है, ठीक। AC स्क्वायर ये मुझे निकालना है, AB स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा 16 प्लस 9, यहाँ पर हो जाएगा 25। ये AC स्क्वायर चल रहा है, AC स्क्वायर चल रहा है, AC स्क्वायर चल रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, इधर का स्क्वायर इधर आ गया, AC की वैल्यू आ गई 5, यहाँ आ जाएगा 5। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड द अदर रेशियो। तो साइन निकालना है मुझे, साइन ए, कॉस ए, कॉट ए और सेक, कॉसेक निकालना है, और फिर क्या निकालना है मुझे, सेक निकालना है। नहीं 5 निकालना है, एक तो दे ही रखा है। तो ध्यान से देखो, साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है यहाँ पर 3 है, तो 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। कॉट क्या है, कॉट है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब कितना हो जाएगा 3/4। कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का ही उल्टा लिख दो 5/4, और सेक क्या लिख दो, कॉस का उल्टा लिख दो 5/3। तो हमारे सारे आंसर आ चुके हैं, ठीक। आगे बढ़ूँ, बहुत आसान सा है, केवल आपको जो लॉजिक करा रहे हैं, जो क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो टॉपिक करा रहे हैं, सब आराम से इसको करते जाना है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, ठीक। नेक्स्ट दे रखा है इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है। tan A की वैल्यू 1 है, ध्यान से देखो, tan A की वैल्यू 1 है। अच्छा मैं इसको 1/1 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ फटाफट, परपेंडिकुलर बेस हो गया। अगर ये 1 और 1 है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये √2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी की निकालना, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, हमें वेरीफाई करना है इसको, है ना, कि क्या निकालना है, 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1 पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1 है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, समझना, साइन ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब 1/√2। कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 1/√2 आ गया। मैं यहाँ पर रखना शुरू करूँगा, 2 × 1/√2 इंटू 1/√2 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एलजे सॉल्व कर रहा था यहाँ पर, है ना, तो एलजे सॉल्व कर रहा था, तो मैं इस पार्ट को नहीं लिख रहा, ठीक। उसका क्या करें, आगे बढ़ते, ये हो जाएगा 2 × 1/√2 हो जाएगा, टी खत्म हो गया, क्या वैल्यू 1 आ गई है, ये आर के बराबर आ गई है। तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, आसानी से आप लोग कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्या, इन ए ट्राइंगल OPQ, राइट एंगल है P पे, तो मैं एक बार ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो OPQ है, P पे राइट एंगल है वो,
यहाँ पर O है, यहाँ पर Q है। OP की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 7, ठीक है, और OQ माइनस PQ मतलब OQ माइनस PQ की वैल्यू 1 दे रखी है। अब पता करके बताओ कि वैल्यूज ऑफ साइन Q और कॉस Q क्या होंगी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पर आ गया ऐसा, ठीक। अब क्या करेंगे समझना ध्यान से। अगर मैं लेट OQ इज इक्वल टू एक्स, OQ की वैल्यू क्या मालूम है, x मान लो। जैसे मैंने OQ की वैल्यू x मानी, मैं यहाँ पर क्या पुट करूंगा, ध्यान समझना। फिर यहाँ पर x हो जाएगी, यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक। और जैसे मैंने यहाँ पर x पुट किया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, x माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। और पी क्यू की वैल्यू x माइनस 1 आ जाएगी, ठीक। अब मैं x यहाँ पर पुट कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1। अब क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगना बहुत आसान है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसको इधर निकाल लेंगे हम, यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस कर रहे हैं, यूजिंग पाइथागोरस। कैसे करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, x का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 49, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू 49 प्लस 1 माइनस 2x। तो 2x को इधर शिफ्ट करूँगा, हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 50, x की वैल्यू आ गई 25। अगर x की वैल्यू 25 आ गई है, 25 निकाल दी हमने, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू 24 आ जाएगी, हमने निकाल दिया पक्का। अब पूछ क्या रहा था क्वेश्चन ने पूछ रहा था कि पता करके बताओ कि एक्चुअल में साइन क्यू और कॉस क्यू कितना है। तो साइन क्यू, अच्छा एंगल सामने वाला है तो नॉर्मल हमारा बेस यही होगा और परपेंडिकुलर यही होगा, ठीक। क्यू बोला है और साइड भी यही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, साइन 7/25 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और उसी तरीके से कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ पर 24/25, ये हमारे दोनों फाइनल आंसर है। आनंद भैया आ चुके हैं, ठीक। तो आसान से आप कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, खाली आपको वहाँ पर समझना था। नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में भले ना आए लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ और बी पे क्या है वो राइट एंगल है। ए बी की वैल्यू अब मैं ऐसे बना देता हूँ, ए बी सी, ठीक। ए बी की वैल्यू 24 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 7 दे रखी है। तो बता करके बताओ साइन क्या निकलेगा। तो अभी मैंने क्या कहा था, यूजिंग पाइथागोरस, मैंने आपको भी चीज़ कराई थी पाइथागोरस, ये क्या 25 आ जाएगा। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को याद रखने का फायदा, लेकिन आपको ये चीज़ एग्जाम में निकाल के आनी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि पाइथागोरस से 25 आ जाएगी वैल्यू, ठीक। अब ये देखो हमारे पास सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब एक लॉजिक चीज़ समझना, पहला पार्ट तो मैं आसानी से कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर सी है, ठीक है। अब ध्यान समझना, जब बहुत ध्यान समझना क्या बता रहा हूँ, जब एंगल ए ले रहा हूँ तो यहाँ पर चीज़ देखो, यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है। अब ये क्या है सर, तो देखो जानते हैं, जब तुम एंगल ए ले रहे होगे तो ए यहां पर बना देना, या फिर एक काम करो ऐसे रहने दो, ए और ये हो गया सी, ठीक, ये हो गया बी, ठीक है। जब ध्यान समझ रहे मेरी बात क्या बता रहा हूं, अगर तुम्हें एंगल ए लेना है तो एंगल ए के पास जाओ, यहां पर, और जहां से एंगल बन रहा है ये लाइन जो होगी बेस हो जाएगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलने वाली, तो जहां से एंगल बन रहा है जिसके जो टच कर रहा है तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। ये किसके लिए हो जाएगा, ये इसके लिए हो जाएगा, ठीक। इसके लिए क्या हो जाएगा समझना ध्यान से, तो सी तो नॉर्मल यहाँ पर बन रहा है तो सी यहीं पर बना दो, ठीक। अब देखो जरा ये एंगल, सी वाला एंगल, भाई ये तो एच होता ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये और किससे टच कर रहा है, जिससे टच कर रहा है ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो समझना ध्यान से ये है कि जहां पर भी एंगल टच कर रहा है, हाइपोटेन्यूज के अलावा जिस साइड से टच कर रहा है वही उसका बेस हो जाएगा, अगर मैं एंगल ए या सी ले रहा हूं, ठीक। अब ध्यान से देखना, तो पहला पार्ट जो मैं करना था, तो पहला पार्ट हम क्या करते हैं, यहां पर करके दिखा दें आपको, पेन भी मैं येलो कर देता हूं, ठीक। अब ध्यान से समझना, तो साइन ए कितना आएगा और
कॉस ए कितना आएगा, पहला पार्ट। दूसरा साइन सी कितना आएगा और कॉस सी कितना आएगा। तो साइन ए देखो तेरे ध्यान से, मैंने कहा था ए वाला एंगल, तो ए वाला एंगल मुझे ए ऐसे जाना है। अब इससे कौन सी साइड टच हो रही है, ये हमारा बराबर हो जाएगा बेस। तो साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या, ये वाली साइड है, मतलब 7 हो जाएगी साइड। तो 7 और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कभी बदलता ही नहीं है, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कॉस ए, कॉस ए के लिए अगेन देखो ए एंगल ले रहे हैं, इसका मतलब ये बेस है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 24 अपॉन 25, खत्म हो गई टेंशन। नेक्स्ट देखो साइन सी, अब देखो सी तो यहीं पर है और इससे टच होने वाली जो लाइन होगी ये बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर वहाँ पर 24 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 25। वैसे यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा कॉस सी, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ पर कॉस सी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ये आंसर आ गया। तो ये आंसर हमारे आ चुके हैं, एक ये और ये दोनों आंसर हमारे फाइनली आ गए। ठीक है, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक ट्रायंगल दे रखा है जहां पर राइट एंगल बी पे है, अगेन बी पे राइट एंगल है, ए और सी ऐसे बना देता हूं मैं। क्या चीज दे रखा है क्वेश्चन में, tan ए क्यों नहीं दे रखी है, tan ए दे रखा है, tan ए 1/3। अच्छा ए दे रखा है मतलब बेस तो ये हो जाएगा फिर, और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। भाई ए तो यहीं पे दे रखा है तो बेस ये हो जाएगा। तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 1, बेस हो जाएगा 3। अब फिर से देखो ध्यान से, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। चलो अच्छा यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, हो जाएगा √1 + 9, हो जाएगा √10। ठीक, अब जो चीज़ दे रखे हैं वही हम निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन ने बोला है साइन ए कॉस सी निकल, तो साइन ए कितना निकल के आएगा, साइन ए कितना निकल के आएगा, कॉस सी कितना निकल के आएगा, कॉस सी कितना निकल के आएगा, साइन सी कितना निकल के आएगा, है ना। साइन यहाँ पर सी हो जाएगा, सी यहाँ पर बचेगा। ठीक, अगेन देखो जरा ध्यान समझना, जब मैं साइन ए ले रहा था तो साइन ए तो नॉर्मली है भाई, ए है यहाँ पर तो बेस है परपेंडिकुलर, साइन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 1/√10, कॉस क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/√10। ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉस सी, अब कॉस सी में मुझे ऐसे देखना पड़ेगा ये, और ये हमारा बेस हो जाएगा इस केस में। जब ये बेस हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, कॉस से क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 1/√10, और साइन का केस क्या हो जाएगा, साइन के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा तो 3/√10। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या बन के आएगा देखो जरा ध्यान से, तो साइन ए की वैल्यू 1/√10 इंटू कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू क्वेश्चन में 1/√10 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्वेश्चन में 3/√10 मल्टीप्लाई विद साइन सी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 3/√10। इनको सॉल्व करेंगे 1/10 हो जाएगा, ये है ना, √10 खत्म, ये हो जाएगा 3 और 9 यहाँ पर 10 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 10/10 इज इक्वल टू वैल्यू होगी 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हो, खाली क्या करना है मन लगा कर क्वेश्चन को देखना है, रिवाइज करना है, टॉपिक्स करने हैं बस। ठीक, नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ूँ।